मौजूद है झज्जर जिले के सबसे आखिरी गांव में। इससे आगे जो है रेवाड़ी जिला शुरू हो जाता है। आखिरी गांव में मौजूद है। अब लगातार जो है लोगों का मन टटोल रहे हैं कि वास्तव में लोगों का जो है मन किधर है। क्या कहेंगे आने वाला समय अभी नजदीक है चुनाव? कांग्रेस के हमारे कांग्रेस के किस लिए? हम कांग्रेस ही हैं, कांग्रेस की वोट देंगे। बीजेपी वाले कहते हैं कि हम तीसरी बार सरकार बना रहे हैं हमारे हरियाणा में। बीजेपी यहाँ नहीं बनेगी, यहाँ नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी। सबका भविष्य खराब कर रखे है। अच्छा, फिर अब कौन देगा जी? कर्मचारी मार रखे, पेंशन वाला कर्मचारी मार रखे, क्या लगा है बीजेपी? तो कांग्रेस में सारे काम बिल्कुल अच्छे तरीके से हो रहे, सुचारू रूप से सही होता है, वो सही करता है। कांग्रेस खाती भी है और खिलाती भी है। बीजेपी के पास झूठ के सवाल कुछ नहीं है। महंगाई भाव में इनके कोई काबू की नहीं है। जिम्मेदार के हिसाब में नहीं है, मजदूर का हिसाब में नहीं है। इनके पास झूठ सारी और कोई कहानी नहीं है। इसलिए हम कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, कांग्रेस को जाएंगे। क्या लग रहा है कितना विकास हुआ और किस हिसाब से विकास होना चाहिए? हुआ हरियाणा में कोई विकास नहीं, कोई खट्टर ने कोई काम करके दिखाया थे। अभी पब्लिक का विचार में नहीं वो काम कराया थे। आज ये रोड जितने हरियाणा में से एक रोड का ठेक नहीं मिला। कांग्रेस की सरकार उस समय क्या हुआ था? क्या उस टाइम सबके मुहैया पानी मारे दिए कराया, डिग्गी इसने लगाई, सब कुछ कांग्रेस ने कराया। जिसने उबारा गरीब आदमी वो कांग्रेस ने उबारा, जमींदार उबारा वो कांग्रेस ने उबारा। बीजेपी है बड़े पैसे वालों की। क्या खास बात है कि आपके गांव का जब नाम आता है तो कहते हैं कि ये पूरा गांव ही कांग्रेस का काम किया कांग्रेस ने। किसानों का ये चुट्टी है जी। यहाँ भी ओले गिरे, हमारे गांव में ओले पड़े, हमारे गांव में मुआवजा नहीं दिया, वहाँ दे दिया 12,000 रुपया। ये तो बात है कि नहीं बीजेपी की? 10 साल में कुछ हुआ है इन 10 सालों में? क्योंकि विधायक आपका विपक्ष का है, सरकार दूसरी है। 10 सालों में कुछ फौज बहुत ही। बीजेपी तो कहती है कि हरियाणा में हम तीसरी बार सरकार रिपीट कर रहे हैं हमारी। बीजेपी का तो तंत्र है, लेकिन हरियाणा में वो तंत्र ना चल रहा। हमारे चाल लगन मारते भी रिपीट हुआ। हरियाणा की बात करें तो हर जगह अलग अलग पार्टियों के अलग अलग कैंडिडेट आने हैं। झज्जर में कांग्रेस का भी होगा, बीजेपी का भी होगा, इनेलो का भी होगा, आम आदमी पार्टी का भी होगा, और कोई बसपा वगैरह से भी आ जाएगा कोई कैंडिडेट। तो क्या मान के चल? कुछ ना मना वोट कांग्रेस की। सब बकवास, फोटो लगवा रखा है मोदी ने। आता भाई आगे ले भाई, मोदी ने, रूस ने, खट्टर ने। कौन देगा इनको वोट? जी, सबका साथ सबका विकास, झूठ का गोला मारा। कहते हैं कि मुआवजा भी मिला तो वो सीमावर्ती गांव है बिल्कुल। इनके गांव की जमीन जो कोसली क्षेत्र के लोग उगा रहे थे, फसल खेतों में जो है कर रहे थे खेती, उनको मुआवजा मिल गया, लेकिन इनके गांव को नहीं मिला। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनीत सिंधु के साथ मौजूद हैं झज्जर जिले के सबसे आखिरी गांव में। इससे आगे जो है कोसली शुरू हो जाता है, यानी कि रेवाड़ी जिला शुरू हो जाता है। आखिरी गांव में मौजूद हैं। अब लगातार जो है लोगों का मन टटोल रहे हैं कि वास्तव में लोगों का जो है मन किधर है, किसको अपना आने वाले भविष्य के रूप में देख रहे हैं, किस नेता को चाह रहे हैं, और कहाँ जो है आने वाले समय में ये अपना मन बना रहे किस पार्टी के साथ जाने का। हालांकि गीता भुक्कल की बात करें तो यहाँ पर विधायक हैं आलिया, जो कांग्रेस से आती हैं, लेकिन अब इनका मन जानते क्योंकि थोड़ा समय रह गया है। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव और उसके बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। किसके साथ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं ये, तो ये हमारे साथ तमाम जो गांव के लोग मौजूद हैं, बारी बारी बातचीत करेंगे। सबसे पहले बाबा क्या नाम है जी आपका? सूरजवान। सूरजवान जी, क्या कहेंगे आने वाला समय अभी नज़दीक है चुनाव? कांग्रेस के हमारे कांग्रेस के किस लिए? क्या लगता है आपको कांग्रेस के? हमारा सब कुछ भविष्य यही है कि हम कांग्रेस ही हैं। कांग्रेस ही हैं शुरू से ही? हमेशा वोट कांग्रेस को ही? कांग्रेस का मतलब कोई खासियत भी आपको लगती है शुरुआत से आप साथ रहे? कुछ भी नहीं है, हम कांग्रेस ही हैं, कांग्रेस की वोट देंगे। कांग्रेस की वोट देंगे। अच्छा, बीजेपी वाले कहते हैं कि हम तीसरी बार सरकार बना रहे हैं हमारे हरियाणा में। बीजेपी यहाँ नहीं बनेगी, यहाँ नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी। क्या कारण है ऐसे कि नहीं बनेगी बीजेपी? सबका भविष्य खराब कर रखे है। अच्छा, 1.5 साल के तो वो खा रहे हमारी आगे जी। फिर अब कौन देगा जी? कर्मचारी मार रखे, पेंशन वाला कर्मचारी मार रखे, क्या लगा है बीजेपी जी? और बोलो। तो आपको लगता है जो बात आप कह रहे हैं, कर्मचारी मार दिए, सब लोगों का हक खा लिया, तो कांग्रेस में सारे काम बिल्कुल अच्छे तरीके से हो रहे थे, सुचारू रूप से? सही होता है, वो
सही करता है। कांग्रेस खाती भी है और खिलाती भी है। खिलाती भी है। हाँ ये तो आप मानते हैं। हाँ। फिर तो बीजेपी में क्या लगता है? बीजेपी में सिर्फ खा रहे, खिलाते नहीं। खा रही है। बीजेपी ने क्या दिया है? कुछ नहीं कुछ नहीं दिया। बताओ क्या दे रही है जी, बताओ, आप जवाब दे दो। बिल्कुल। तो आखिरी गांव है, यहाँ लोगों का जो है मन के अंदर जो है क्या चल रहा है जी? क्या नाम है बाबा? क्या सोच रहे पृथ्वी सिंह जी आने वाले समय में? कांग्रेस के पक्के? पक्का शुरू से। क्यों है? हाँ, क्या लगी इस कांग्रेस में? सब काम करती है सब कांग्रेस। कुछ करती है। हाँ। क्या आपके लिए बताओ, क्या किया? सब काम का नौकरी देती है। नौकरी देती है। हाँ। कितने साल से कांग्रेस के वोटर हैं? शुरुआत से। हाँ। तो आपके गांव में क्या हुआ है ये बता दो कांग्रेस के राज में? सब कुछ हुआ है। कोई एक आधा काम बता दीजिए। काम के बता दे सब कुछ है। हाँ। तो कांग्रेस के वोटर शुरुआत से कहते हैं कि सब कुछ हुआ है कांग्रेस राज में। जी, बात क्या है, बीजेपी के पास झूठ के सवाल कुछ नहीं है। कांग्रेस ने पानी ले दिया हमारे से। जो भी को आज ये जिक्र करते हैं ना, हमने ये कर दिया वो कर दिया। 2013 में जी मकान पास हुआ था, गरीब आदमी तो भाई उसको जागा और जो कि उसको खुला होगा है। उसने जो से 3 बार झूठ बोल की ने 3 बार झूठ बोल ली। आज ये फोटो खिंचवाओ, आज दोबारा खिंचवाओ, तुम्हारे खाते में पैसे होंगे। आज तक एक किस्त के बाद में कोई पैसा नहीं आई, एक पैसा भी नहीं आया है। अब इसने जो है सिलेंडर को ऊपर घटा दिया। कल सरकार आ जाती है ये बीजेपी, सिलेंडर 3000 तक घाट नहीं मिलेगा। हमने पेंशन की जरूरत नहीं है, पेंशन जो बन रही है ना हमने वो काफ़ी है। महंगाई भाव में इनके कोई काबू की नहीं है। जिम्मेदार के इसमें हिसाब में नहीं है, मजदूर का हिसाब में नहीं है। इनके पास झूठ सारी और कोई कहानी नहीं है जी। इसलिए हम कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, कांग्रेस को जाएंगे। हर 100% ले आऊँगा। आपकी बार गीता बुक्कल यहाँ से विधायक है, उससे पहले मेरे ख्याल से गीता बुक्कल थी। 3 साल बिल्कुल तीसरी टर्म है। पहले शिक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं। हाँ। तो क्या लग रहा है कितना विकास हुआ और किस हिसाब से विकास होना चाहिए हुआ? हरियाणा में कोई विकास नहीं, कोई खट्टर न कोई काम करके दिखाया से। अभी पब्लिक का विचार में ये काम कराया से। आज ये रोड जितने हरियाणा में से एक रोड का थेकड़ी नहीं लगी बंसी लाल का के लाग रही हो तो बता दो। गोड्डे तो खड्डे इसका में क्या करके दिखाया बीजेपी ने? जी कोई नहीं। आपके कांग्रेस की सरकार उस समय क्या हुआ था? क्या उस टाइम सब के मुझे पानी मारे लिए कराया, डिग्गी इसने लगाई, सब कुछ कांग्रेस ने कराया। जिसने उबारा गरीब आदमी वो कांग्रेस ने उबारा, जमींदार उबारा वो कांग्रेस ने उबारा। बीजेपी है बड़े पैसे वालों की। बीजेपी का क्या मतलब है? आज ये दिल्ली में वो है केजरीवाल, इसको हराओ तुमको। हाँ क्यों हराओ है? अब भाई दिल्ली सारी इसकी है, में जी दिल्ली इसकी है। इसको हराओ झूठ साच बोल की ने और उसको जेल में दो। इनका काम है बीजेपी वाला का ये। नहीं तो अपना आप कहते हो कि कांग्रेस को वोट जाएगा, वोट कांग्रेस को जा रहा है या फिर बात करें गीता बुक्कल की तो गीता बुक्कल को जा रहा है? गीता बुक्कल को जा रहा है और इसके दीपेंद्र को जा रहा है। हमारा वोट जी कांग्रेस को जा रहा है। हाँ बात को जा रहा है कांग्रेस। कैंडिडेट कोई भी हो, कोई भी कैंडिडेट हो कांग्रेस को वोट देंगे। वोट कांग्रेस को वोट देंगे। तो शुरुआत से कांग्रेस को जाता है? शुरुआत से। अच्छा ऐसी क्या खास बात है कि आपके गाँव का जब नाम आता है तो कहते हैं कि ये पूरा गाँव ही कांग्रेस का काम किया, कांग्रेस ने काम किया? हाँ। तो आपके गांव में कोई विशेष ऐसे काम हुए हैं? एक आधा नाम बता दीजिए। क्या विशेष काम? ये जो कांग्रेस राज में हुए। ये पक्का रोड, पूरा गांव का पक्का रोड बना दिया। हाँ, सब गाड़ पक्की भर दी। ठीक है, कांग्रेस के राज में हुई जी। और जब से कांग्रेस विपक्ष में है लेकिन आपके यहाँ पे विधायक रहता है कांग्रेस का ही, सरकार रहती है दूसरी पार्टी। चलने नहीं देते ने, उसकी तो चलने नहीं देते। मैं यही पूछ रहा हूँ, इस किसानों का ये चुट्टी है जी। यहाँ भी ओले गिरे, हमारे गांव में ओले पड़े, हमारे गांव में मुआवजा नहीं दिया, वहाँ दे दिया 12,000 रुपया। ये दो बात है कि नहीं? बीजेपी के सरे दो बात है कि नहीं? ठीक है, चलो आप कांग्रेस में हैं, कांग्रेस को वोट देते हैं, कांग्रेस आपकी पसंदीदा पार्टी नहीं? अब देंगे कांग्रेस को देंगे हम। देंगे भी बस। लोकसभा में कांग्रेस को और विधानसभा में कांग्रेस को। हाँ। तो इसमें क्या मान के चले? कहते हैं कि कांग्रेस में धड़े कई हैं, ओड्डा का न्यारा धड़ा है, शैलजा कांग्रेस है। कांग्रेस पार्टी को देंगे। धड़ों से कोई मतलब नहीं? कोई धड़ों, ओड्डा, शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी कोई मतलब कोई नहीं।
कांग्रेस को देंगे। और कैंडिडेट चाहे कोई हो कैंडिडेट कोई वो नहीं है नहीं। जी। तो ये देख लीजिए, कहते धड़ों से हमें कोई मतलब नहीं, हमारा वोट जाएगा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को। जी क्या नाम है जी? नाम क्या? देवेंद्र कुमार। देवेंद्र कुमार धनिया गांव से। जी हाँ। तो इसी प्रकार तमाम जो बुजुर्ग पूरा भाईचारा ऐसे ही इकट्ठा रहता है डेली? बिल्कुल हाँ। हमेशा हर काम में, हर काम में जी। तो क्या लग रहा है, मतलब हर व्यक्ति के नस नस में कांग्रेस बसी हुई, क्या खासियत है जी? क्यों यहाँ कर मिलते हैं जन जन से। पिछले अब 10 साल होने वाले हैं, इन 10 सालों में क्या कुछ हुआ? इन 10 सालों में बीजेपी ने फौज खो दी, सारा बालक खत्म कर दिया। और बता के चाहिए हमारे लिए। तो विधायक तो आपका कांग्रेस का ही है। कौन सी थी? विधायक तो कांग्रेस कांग्रेस का ही रहेगा। कांग्रेस का ही रहेगा। तो 10 साल में कुछ हुआ है इन 10 सालों में? क्योंकि विधायक आपका विपक्ष का है, सरकार दूसरी है। 10 सालों में ये हुआ कि उसने फौज खो दी। हमारा नौकरी कौन सी फौज की? 4 साल में हमारा बालक भी ना ब्याह, 10 साल को भर्ती होगी, इसमें घर ना आ जाओ, कौन ब्याह होगा बता। बीजेपी तो कहती है कि हरियाणा में हम तीसरी बार सरकार रिपीट कर रहे हैं हमारी। बीजेपी के तो तंत्र है, लेकिन हरियाणा में वो तंत्र ना चल रहा। हमारे चल रहा हमारे भी रिपीट हुआ है जी। उसमें। गीता बुक्कल को वोट जाता है फिर कांग्रेस को ही जाता है? कांग्रेस को ही, कैंडिडेट कोई भी हो, कैंडिडेट कोई हो, कोई उससे मतलब नहीं है, कोई गीता बुक्कल कोई को ही जाना है। मतलब नहीं है। अगर उनको टिकट नहीं मिलती उसके बाद वोट कांग्रेस, वोट कांग्रेस को ही, मतलब उसमें सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। धनिया गांव है और बिल्कुल आखिरी गांव, सीमावर्ती गांव पड़ता है और इससे आगे कोसली विधानसभा क्षेत्र शुरू हो जाता है, रेवाड़ी जिला शुरू हो जाता है। जी क्या नाम है? ओम प्रकाश है। वोट कांग्रेस को ही? हाँ, पूछने की जरूरत नहीं। पूछने नहीं, मैं तो किसी वोट नहीं, कांग्रेस सिवाय। कांग्रेस के सिवाय वोट नहीं देते? हाँ, दे भी नहीं, मैं कहीं नहीं किसी ने अगौर से वोट दो, कांग्रेस के वोट देंगे हम तो मुकाबला क्या लग रहा है? अभी तो और भी कई पार्टियां मैदान में आ गई। हाँ, पार्टी हम तो जितावेंगे, हमने जीता रखी है। कोई वोट मांगना हो ना हो, ठीक है जी, हम तो बना रखी है अपनी। अच्छा आप देखो, आने वाले समय में कांग्रेस है, ठीक है, आप तो कहते हैं कि हमारा तो वोट झज्जर में तो कांग्रेस पक्की है। लेकिन अगर हरियाणा की बात करें तो हर जगह अलग अलग पार्टियों के अलग अलग कैंडिडेट आने हैं। झज्जर में कांग्रेस का भी होगा, बीजेपी का भी होगा, इनेलो का भी होगा, आम आदमी पार्टी का भी होगा, और कोई बसपा वगैरह से भी आ जाएगा कोई कैंडिडेट। तो क्या मान के चल रहे हैं? कुछ ना मानना, हम तो वोट कांग्रेस की नहीं, वोट कांग्रेस कोई भी कैंडिडेट हो, कांग्रेस की वोट है। कांग्रेस की वोट। हाँ, एक तरफा। तो वो कहते हैं कि कई जगह हम सर्वे करते हैं, आपके झज्जर में भी, तो अलग अलग गांव के लोगों के अलग अलग प्रतिक्रिया, प्रत्येक व्यक्ति के अपने विचार होते हैं। तो कहते हैं कि कांग्रेस कई बार हमने आजमा के देख लिया, अब की बार कुछ बदलाव करेंगे। बदलाव हमने तो कर रखे उसे, कोई भी काम ना कर सिवाय कांग्रेस मारो, ठीक है। बदलाव ने दिस कर रखी है। ये बाल की उम्र काट दी, नौकरी की नहीं काट दी जी, एक बाल भी ना लगे हमारा। क्या आप क्या काम करते हैं? मैं तो साइकिल के पिंचर लगाया रहा हूँ। अच्छा, टायर पिंचर लगाते हैं। तो आपके पास तो अलग अलग जगह से अलग अलग लोग भी आते हैं। हाँ, तो क्या क्या लोगों का अक्सर रुझान रहता है? बस्ती से होते हैं। रुझान यही है, बस हम तो कांग्रेस की तरफ जाएंगे। कांग्रेस की तरफ जाएंगे। और मैं जोर भी लगाऊंगा, यह बात नहीं है। अच्छा, हाँ, और क्या जोर लगाएंगे? एक आदमी 50 वोट गिरवाऊंगा। तो जोर कांग्रेस के लिए लगाएंगे, हुड्डा के लिए, किसके लिए? हुड्डा खातिर भी लगाओ भाई, हुड्डा खातिर, दीपेंद्र हुड्डा खातिर। हाँ जी, युवा नेता है, हाँ, चाहते हैं खूब खूब। हाँ जी, वोट सारी भाई कांग्रेस की रही, दीपेंद्र गए जी, हुड्डा नहीं, दीपेंद्र क्या, ये कांग्रेस की सारी क्लास कांग्रेस की है जी। तो कोई नेता भी तो होता है ना लोगों की पसंद, भाई कांग्रेस की तो पर्ची जा रही है, लेकिन किसके कारण? भाई हुड्डा के कारण, या फिर आपकी विधायक है गीता बुक्कल, उसके वोट दें, पार्टी वोट दें हम तो जी। अलग जैसे भी कांग्रेस की पार्टी है, तो इस गांव में सारा तकरीबन कांग्रेस की वोट है। हरियाणा की हम बात नहीं करते, गलत है। हम अपने गांव की बात करते, भाई यहाँ कांग्रेस की वोट जाएंगे। चलो कांग्रेस की वोट जाएंगे। कोई पसंदीदा नेता अपना कांग्रेस में? कोई पसंदीदा नहीं, हम वोट कांग्रेस की, कोई नेता पार्टी पसंदीदा अपनी? कोई भी कांग्रेस की होते हैं, ठीक है, कोई भी आ जाओ, हम तो वोट कांग्रेस में जाएंगे। वोट कांग्रेस। हाँ, तो ये पूरी तरीके से जो है कांग्रेस समर्थित गांव है। हमारा कोई वो नहीं है कि हम किसी पार्टी विशेष को दिखा रहे हैं, बल्कि लोगों के अपने अपने विचार हैं। तमाम जो लोग अलग अलग बैठे हुए हैं, कोई गांव की दूसरी तरफ से, कोई गांव की दूसरी तरफ से, और सभी यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, इनका भाईचारा है। आप सबसे तेज बोलते हो जी। घपला करके उन्हें दीपेंद्र को हरवाया है। लोकसभा चुनाव में आप कहते हो घपला करके हरवा दिया, तो वो घपला की ओर नहीं हो जाएगा? घपला नहीं होएगा, आपके सजग हो गए पब्लिक,
सजग हो गई है। हाँ बिल्कुल। वो तो नेताओं के सरकार के हाथ में है ना। नहीं ऐसे कैसे हो जाएगी, अभी MP में नहीं पकड़े गए कितने जी, मुर्दा घाट में मिले हैं। अच्छा, चर्चा अक्सर चलती है 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, क्या लग रहा है 5 में कांग्रेस आ रही है? कांग्रेस ज्यादा आएगी, ज्यादा आएगी 5 जगह, कम से 3 जगह 4 जगह आओगे। 3-4 जगह, अलग अलग लोग अलग अलग प्रतिक्रिया। हाँ जी बताओ क्या कह? रोहतक झज्जर लोकसभा क्षेत्र में हम तो कांग्रेस की वोट देंगे, कांग्रेस की। तो दीपेंद्र हुड्डा कैंडिडेट होते हैं कांग्रेस के। हाँ कोई दिक्कत हो ना, हम कांग्रेस को वोट देनी है। कांग्रेस को वोट देने। अगर गीता बुक्कल नहीं आती झज्जर से फिर कोई तो होगा, किसी को तो टिकट मिलेगी नहीं, किसी को तो मिलेगी टिकट, किसी को तो मिलेगी। हाँ तो हम तो कांग्रेस की देनी है, कांग्रेस की देनी है। मतलब नेता से कोई आपको सरोकार नहीं, कोई मतलब नहीं है। इन सब लाइन में लगा दिया, एक बिंदी खातर पूरा इंडिया बना दी है। क्या काम करते? बीजेपी वाला मजदूरी करा, मजदूरी करते हैं। तो मजदूरी क्या चल रहा है? मनरेगा में करते हैं? ना मनरेगा का काम है ही नहीं, है ही नहीं, है नहीं मनरेगा का काम। पैसा नहीं मिला किसी को, किसी को नहीं मिल रहा। किसी को कोई पैसा नहीं मिला मनरेगा का, कोई पैसा नहीं मिला। तो मजदूरों के लिए कहते हैं कि सरकार ने कई स्कीमें चलाई हैं, लड़कियों की शादी होती है उसके लिए अलग स्कीम है, कन्यादान के अलग। कुछ ना करे, खाली झूठा आश्वासन दे हैं, ये झूठा आश्वासन दे रहे हैं खाली, झूठा आश्वासन। हाँ चुनाव के लिए, चुनाव के लिए। मोदी तो न्यूज़ कही थी 5 साल के बोलो 5 लाख रुपया माफ हो जाएगा बीमारी का, 1 रुपये माफ ना करे। मैं गए 3 दिन का 60,000 रुपया दे के आया मैं। अच्छा, नाम क्या है जी आपका? विनोद। विनोद जी, क्या कहोगे? बीजेपी सरकार कहती है हमारे जैसा काम किसी ने किया ही नहीं। बीजेपी ने बहुत बढ़िया करे, या का कोई एक आधा का नाम तो लेके आओ बीजेपी वाला धोरे नु तो बता के लगा है। 6-6 फुट के पिछले 10 साल में अपने गांव से कितने बच्चे लगे? जब 10 साल में कम से कम भी 25-30 बालक लगे थे, और इसमें अगर तू 25-30 मान ले 2-3 बालक भी नहीं आया बीजेपी के 10 साल में। ये भी नहीं आया भाई, एक 10 साल में 2014 के बाद एक भी नहीं है। घस के रिश्वत मांगी साड़ी वह भी डूबी। अच्छा, हाँ वह भी डूबी, मैं देनी है अभी। अच्छा, और 6-6 फुट के हाइट है, कितना खड़ा करवा लिया, डरता कौन है? तो सरकार तो कहती है हमने पारदर्शी तरीके से नौकरियां दी है। नौकरी बस में जाओ तो डेली बेसिस पे काम करे, वो कर रहे हैं ड्राइवर। पुलिस में जाओ तो डेली बेसिस पे, हर बार होमगार्ड बना दी पुलिस भी, सगरी कैजुअल। एक मिलिट्री बची थी, उसमें भी अग्निपथ लिया है, वो भी कर दी। क्या करें उसका? हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अग्निवीर में नहीं लगे आपके बच्चे कोई भी? कोई ना लगा जी। अच्छा, पिछले 10 साल में नौकरियां कितनी लगी हैं बीजेपी के? हम तो लग गया कौन है, ठीक है। बीजेपी सरकार में कितना लग गए, कितना ना लग गया? तो सरकार तो कहती है हमने पारदर्शी नौकरियां दी। ना ऐसी कोई बात ना है। कोई बात नहीं। हमारा गाँव में घना बड़ा लग गया था। हाँ जी, दीपेंद्र का टेम हमारा गाँव में घना बड़ा लग गया था। अरे इसका टेम में कुछ को ना सब लाइन में लगा दिया, एक बिंदी खातर पूरा इंडिया में ढा दी है। एक बिंदी खातर, मतलब कागजों के लिए। हाँ एक बिंदी खातर पूरा इंडिया में एयरपोर्ट में वो प्राइवेट कर दी, और निजी प्राइवेट करा करने लग रहा, और भाड़ा बहुत ज्यादा बढ़ा रखा। क्या करा बीजेपी? छोटा बालक था भी ये कर रहा था, वो लाइन में नाला में जाके वो हमारी ही सफाई करी नाला में जाके। डी ग्रुप वाला उनको इम्तिहान ले रखा, पढ़े लिखे। हाँ पढ़ा लिखा जो इंसान था ना। यार रेली तो ठेका में ना दैया, ये ठेका में क्यों दी? कांग्रेस वाला ना दे कदे ठेका में जी। हाँ क्यों दैया, या क्यों न्यू दी थी नहीं? अगर ये बढ़िया बैठा दो, जो 10 रुपया भाड़ा लग गया था, वो तो 30-35 रुपया लगे हैं। वर्ल्ड कप का हवाई जहाज का टिकट किराया सुने तो? हाँ जी, वर्ल्ड कप का हवाई जहाज का टिकट का किराया सुने था? हाँ, वो डबल ट्रिपल हो गए थे, बहुत बढ़िया। बीजेपी यही करती है, पन्नी डेली बंद होती है ना, अब भी मिल जाएंगे, कहीं से ले लो किसी दुकान से, वो ब्लैक के लिए होते हैं। बीजेपी का ये काम है भाई। चलो, अब फसल बुआई हुई तो खाद खुद सही मिली आपको? हाँ, कुछ ना मिल रहा है, बिना खाद के बैठे हैं लाइन कोहड़ी की दुकान नहीं भी की। अच्छा, बोले माफ हो जाएगा बीमारी का, चलो जा भाई मेडिकल के में 1 रुपया की भी हुआ को नहीं, सारा कत्ती सारा का सारा ली ही, कोई माफी नहीं, सब बकवास। फोटो लगवा रखा है मोदी ने आपका भाई, आगे ले भाई मोदी ने, उसने खट्टर ने आगे माफ क्या का आधार कार्ड मांगे कौन है तो कितनी ले आवा? एक में मान लिया हमने 4 किला बो रखा पंचायत, आधार कार्ड 1 रुपये का कट्टा और कहाँ का लिया? बीजेपी वाला देगा। कितने देते हैं आधार कार्ड? 1-2 और वो लाइन में लगो, तड़के जाए जानता है। नैनो भी उसके एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं? बिल्कुल एक्स्ट्रा पैसे, नहीं तो दुकान वाला देगा ही नहीं खाद।
अच्छा, फसल बिकी या नहीं बिकी? अरे नहीं बिकी, फसल नहीं बिकी भाई, नहीं बिकी। चलो ये बताओ, पीछे फसल खराब हुई तो मुआवजा मिला? नहीं मिला, एक पैसा ही नहीं मिला। एक पैसा नहीं मिला। नहीं मिला। 2022 में भी खराब हुई थी, अब थोड़े दिन पहले भी खराब हुई। 2014 के बाद में। 2014 के बाद में? हाँ। एक पैसा नहीं मिला? नहीं। हाँ जी। मारे धनिया मोड़ा ना पड़े, कोहड़ी मोड़ा पड़े था। अच्छा। मारा ओड़ा पड़े है, मारा एक चौनी नहीं मिली। उनको पैसा मिल गया। आपके गांव की जमीन बोर की है? हाँ, उनको कोसली के लोगों? हाँ, उनको पैसा मिल गया और हमारे को नहीं मिला। बोलो, ये क्षेत्रवाद की राजनीति? हाँ, तो ये बीजेपी है। क्षेत्रवाद की राजनीति, क्षेत्रवादी, जातीय समीकरण। हाँ, कौन देगा इनको वोट? जी। सबका साथ, सबका विकास, झूठ का गोला मारा। झूठ का गोला, प्योर। तो ये धनिया गांव में हम मौजूद हैं और लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है। अच्छा, कोई नहीं। क्या नाम आपका? उत्तम प्रकाश। उत्तम प्रकाश। हाँ। पेंशन मिलती है? आज ये मेला है, बढ़ भी गई? हाँ बढ़ रही है। कितनी मिलती है? 2750 मिले। अब तो 3000 जनवरी में हो जाएगी। हाँ, जनवरी में हो जाएगी। तो रिक्शा वगैरह? रक्षा वगैरह ना मिल रही, कई साल हो गए। कोशिश करी लेकिन नाकामयाब। ऑफिस वगैरह में काटे चक्कर काटे हैं खूब, लागा से पता क्या करो, वो बिजली वाली दे रिक्शा? हाँ, बिजली वाले थे, मतलब मिले इतना है। क्या लग रहा है 2024 में लोकसभा विधानसभा क्या लग रहा है? देखो भाई, कांग्रेस आओगे जब मिलन के आस से। कांग्रेस आओगी? हाँ, हमने तो अब अपना मन किधर जा रहा है? मन उतना है कांग्रेस का नहीं। मतलब सारा बैठे इसलिए है कि पक्का है हमारा काम में कांग्रेस ही है। सारा काम में कांग्रेस है साहब, सारा काम में कांग्रेस। एक तरफ की वोट है सारी, एक तरफ ही जी। तो ये धनिया गांव के लोग हमारे साथ खास बातचीत में थे। इसी प्रकार जो हमेशा यहाँ गांव के लोग इकट्ठे मिलते हैं, हर काम में इसी प्रकार जो है इकट्ठे रहते हैं, मतलब अच्छा भाईचारा, सीधे से शब्दों में कहें तो सभी लोगों से बातचीत की कहते हैं कि अपना तो पूरा गांव ही कांग्रेस का है। और कुछ तो ऐसे लोग बैठे हैं कहते हैं कि जन्मजात हमारे वोट ही कांग्रेस को गए हैं, और कहते हैं कि जो काम कांग्रेस राज में हुए हैं वो यहाँ पिछले 10 साल में, यानी कि 2 जो टर्म्स निकल गई बीजेपी सरकार की, अब बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन की सरकार, इसमें कुछ भी नहीं हुआ। कहते हैं कि मुआवजा भी मिला तो वो सीमावर्ती गांव है बिल्कुल, इनके गांव की ज़मीन जो कोसली क्षेत्र के लोग उगा रहे थे, फसल खेतों में जो है कर रहे थे खेती, उनको मुआवजा मिल गया, लेकिन इनके गांव को नहीं मिला। ये खास बात है। कहते हैं कि कांग्रेस को वोट देना है, कैंडिडेट से हमें कोई मतलब नहीं है, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दे दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लामा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।